हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेवर एंडिंग समर का एपिसोड 12 और 13। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शी श्यो गुयान के पास गया होता है और बोलता है कि अगर मैं स्टडी करने अब्रॉड चला जाता हूँ और आपकी शादी लू फैमिली में हो जाती है तो क्या आप वान को पैसे दे देंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि गुयान हॉस्पिटल गई होती है और दादी से मिलने। बोलती है कि ये वान जो है एक शीशियोन नाम के लड़के को, बहुत अमीर लड़के को डेट कर रही है और वो लड़का मुझे सही नहीं लगता। लेकिन बाद में दादी बोलती हैं कि मैं शीशियो से पहले ही मिल चुकी हूँ, मुझे वो लड़का सही लगता है। तो गुयान बात पलटते हुए बोलती है कि वान जो है शीशियो से पैसों के लिए रिलेशन में है, उसको लगता है कुछ बड़ा पैसों की बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत है। ये बात वो दादी के मन में बैठा देती हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि शीशा अपने पापा के पास गया होता है, बोलता है कि ये बोलता है कि मैं स्टडी करने अब्रॉड चला जाऊंगा लेकिन मुझे मेरी माँ की पेंटिंग वापस चाहिए। तो उसके पापा मान जाते क्योंकि वो चाहते तो यही थे। तो फिर ये बात करने के बाद जब शीशा बाहर आता है तो गुयान मिलती है, तो उसे बोलता है कि क्या पैसों का इंतजाम हो गया। लेकिन गुयान बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी रकम है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये बोल के बाद में ये बताने लगती हैं कि वैसे तुम्हारी स्टडी के लिए ज़्यादा अच्छा है, फाइनेंस पढ़ना बहुत अच्छा होता है, उससे तुम्हारा करियर भी बहुत अच्छा बनेगा, ये बोलती हैं। लेकिन शीशा बोलता है कि आप ज़्यादा ना बताएं, मुझे वो बताएं कि पैसों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं। तो ये बताने के बाद बोलती हैं कि जैसे ही तुम जो है प्लेन के अंदर बैठोगे तो पैसे वान को मिल जाएंगे। तो ये बोलकर वो चली जाती हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वान जो है अपनी दादी के पास गई होती है और शी देखती है कि उसकी दादी स्वेटर बुन रही होती है, मतलब एक स्कार्फ बुन रही होती है। तो बोलती हैं अभी तो जो है विंटर का सीज़न आया नहीं, लेकिन उसकी दादी जो बोलती हैं कि मतलब खुद से बोलती हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन वो बनाना चाहती थी। तो बोलती हैं कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता, जल्दी ही जो है मौसम भी आ जाएगा। तो यही बोलती हैं और बोलती हैं कि तुमको शीशियो कैसा लगता है। तो बोलती है वो मेरा क्लासमेट है, हम लोग साथ में मतलब पढ़ाई कर चुके हैं। तो यही बोलते हैं। लेकिन वान थोड़ा शर्मा भी रही होती है। तो दादी को पता चल जाता है कि वान जो है शीशियो को पसंद करती है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि शीशियो भी वान को पसंद करता है। तो ये बोलती हैं कि मुझ पर टाइम वेस्ट ना करो, तुम आराम से इंजॉय करो, यही बोलती है। लेकिन वान कहती है मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी दादी। तो ये बोल देती हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि वान जो है लोन के पेपर पर साइन कर चुकी होती है और बॉस बैंक के पास जा रही होती है लोन के पेपर देने। तभी उसके बाद फ़ोन आता है कि शीशियो मान गया है अब्रॉड स्टडी करने के लिए। और तो जैसे ही वो जब भी प्लेन में बैठेगा तो उसके सारे पैसे वान को मिल जाएंगे। तो ये बोलने के बाद जब वो सुनती है ये सब तो वो जो है शीशियो को कॉल लगाती है, लेकिन शीशियो कॉल नहीं उठाता। तो वो उसको हर जगह ढूंढती है, उसको उसके माँ के घर देखती है, प्लेग्राउंड, हर जगह वो देखती है, लेकिन शीशियो कहीं नहीं मिलता। तभी एक स्कूल के ग्रुप मैसेज पे आता है कि कोई लड़की टेरेस पे जंप करने जा रही है, सुसाइड करने जा रही है और वहाँ पर वान भी है, मतलब शीशियो भी है। ये सुनने के बाद जल्दी वान जो है वहाँ पे जाती है और लेकिन उसको पता है कि शीशियो को ऊंचाई से डर लगता है। तो वो सीढ़ियाँ लेके जल्दी वहाँ जाती है। तो वहाँ पे एक लड़की को देखती है जो सुसाइड करने जा रही होती है। तो वान उससे बात करती है। शीशियो को उस लड़की में उसकी माँ नज़र आ रही थी क्योंकि उसकी माँ ने भी ऐसे ही टेरेस पे जंप किया होता है। तभी वान वहाँ जाती है और शीशियो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि उस लड़की से कि मैंने तुमको पहले भी देखा है, मुझे तुम्हारे शॉर्ट हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। और तो वो लड़की बताती है कि जब मैं जिस लड़के को पसंद करती थी उसने अपनी फैमिली के कहने पे मुझको छोड़ दिया, मेरे मास्क भी अच्छे नहीं हैं, मेरी माँ मुझे मारती हैं जब भी उनकी बात ना मानो तो, और ये सब चलता ही रहेगा। तब वान बताती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा गुजर गए, उनके पर इतना कर्जा था कि मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने तो इंटर एग्ज़ाम भी नहीं दिया क्योंकि मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने पैसे कमाए और मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा बुरा हरकतें की। ये सब बताने के बाद
जो बोलती है मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुमको कुछ जलन फील हो, यही बताती है। तो शीशियो भी बोलता है मेरी माँ ने टेरेस से ही जंप किया था, तो प्लीज़ तुम जंप ना करो, क्योंकि उसने उसको लड़की को एक वास्ता भी दिया होता है कि जिससे तुम प्यार करती तो उसका वास्ता दिया होता है कि तुम प्लीज़ जंप ना करो, लेकिन उसको एक वो लड़का बुज़दिल लगता है। तो ऐसे ही बात हाथ जब वान आगे कर रही होती है कि मेरा हाथ पकड़ो और वापस आओ, तभी उस लड़की की माँ आ जाती हैं और बोलती हैं कि मैं अब तुमको कभी नहीं मारूंगी, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ तो उतर जाओ, सुसाइड मत करो। लेकिन वो लड़की जो है वो और बौखलाने लगती है। लेकिन फिर शीशा यही सब बोलने के बाद उसको कहता है कि प्लीज़ जंप मत करो, ये सब कहने के बाद लेकिन वो लड़की जंप कर लेती है। तभी शीशा उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वान भी जो है उसकी मतलब शीशा का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उन लोगों की पकड़ छूट जाती है। वो लोग नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे फायर फाइटर्स आ चुके होते हैं और तो सेफ्टी नेट लगा दिया होता है, तो वो लोग गिर जाते हैं लेकिन उन लोग को चोट नहीं लगती, लेकिन वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तो जब शीशा की आंखें खुलती है, वो हॉस्पिटल में होता है, उसका एग्जामिन हो रहा होता है, तभी वो पूछता है कि वान कैसी है, लेकिन फिर बताते हैं वो रूम नंबर में इतने बताते हैं। तो फिर जल्दी वो एग्जामिन छोड़ के वान से मिलने जाता है, लेकिन वान भी उठ गई होती है। तो एक दूसरे को लोग रूम में और रिसेप्शनिस्ट पे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, फिर जल्दी वापस जाते हैं वहाँ, एक दूसरे को गले लगते हैं, बताते हैं कि मेरी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फिर वान ने शीशा को बताती है कि गुयान जो है वो मेरी स्पॉन्सर्स नहीं ही मेरी सगी माँ है। लेकिन फिर शीशा बताता है कि मुझे ये पहले से पता था, लेकिन मैं जानना तुम्हारे मुंह से चाहता था। ये कहने के बाद जब बाद में शीशा की आंटी आती हैं, उसको मार के ले जाती हैं और कहती हैं कि मुझे बहुत चिंता हो गई थी तुम्हारी, तुम अब्रॉड चले जाओगे तो ग्रैंडपा सबको कैसा लगेगा, ऊपर से गुयान को तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तुम्हारे पापा को बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये सब कि तुम चले गए। ये बताने के बाद फिर शीशा बोलता है कि मैं जाने से पहले मुझे एक ख़ास इंसान से मिलना है। फिर हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं कि वान जो है सुशी से मिलती है, वही लड़की जो कूदी थी, सुसाइड करी थी, उससे मिलती है और बताती है कि तुम्हारा थैंक यू कि तुम्हारी वजह से मैं बच गई। मैं अब एक अच्छे से पढ़ाई करूँगी, एक नए शहर में पढ़ाई करने जाऊँगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड वही लड़के को छोड़ रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक कंपेटेबल रिलेशनशिप में नहीं थे, इसकी वजह से। ये सब बोलने के बाद ये सब बातें हो जाती हैं, वो चली जाती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि शीशा और वान झूला झूल रहे होते हैं और बताता है कि मैं कैसे कि उसकी माँ ने उसके पापा शादी करी, लेकिन उसके पापा जो हैं कैसे इंसान थे, वो एक बेकार इंसान थे। जब मेरी माँ को पता चला कि मेरे पापा पहले से ही किसी और से प्यार करते थे, मतलब अफेयर था उनका एक लड़का भी था जो मुझसे 4 साल बड़ा था, 4 महीने। ये सुनने के बाद फिर उनको पता चला उसकी माँ को कि वो दूसरी औरत है एक। तो ये सुनने के बाद उन्हें डिवोर्स देने का भी सोचा, लेकिन उसके पापा ने डिवोर्स नहीं दिया उसकी माँ को। और फिर वो एक पेंटिंग करती, पोएट्री करती, ये सब करके अपना दिन गुजार रही थी, लेकिन उनको डिप्रेशन भी था। उनसे शीशा को मिलने भी नहीं दिया जाता था। फिर एक बार उसकी माँ ने जो है टेरेस से सुसाइड कर लिया उसके आंखों के सामने ही। ये सब बातें होने के बाद वान उठती है, उसको गले लगाती है, उसका सर हिलाती है प्यार से और बोलती है कि फिर वान बोली कि जो है शीशा तुमको भूख लगी है क्या? तो उसने हाँ कब कहा। तो वान और शीशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के वान के घर चले गए। वान जो है खुद ही ने अपने हाथों से खाना बनाया, फिर दोनों लोग बैठ के खाने लगे। तो शीशा बोला तुम्हारा हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वान बोली कि तुमको भी खाना बनाना सीखना चाहिए, वरना तुम अब्रॉड में कैसे रहोगे। वैसे तुम जो है होटल से भी मंगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर शीशा बोला कि मुझे तुम्हारा खाना ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है, तो इससे ज़्यादा कोई मुझे अब खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये बोलने के बाद फिर शीशा जो है वान को बैठा के बर्तन धुलाने चला गया। फिर बर्तन धुलने के बाद फिर वान ने पूछा कि तुमने आर्ट क्यों छोड़ी, क्योंकि तुमको तो प्रोफेसर
चेंग से जो है आर्ट सीखनी थी, ड्राइंग सीखनी थी, तो तुमने अब्रॉड जाने का क्यों सोचा और अपनी बाइक भी बेच दी, ऐसे क्यों? तो शीशा बोला कि मुझे अब मेरा मन बदल गया है, मुझे जो है अब फाइनेंस की पढ़ाई करनी है और अच्छे से ज़िंदगी बितानी है। ये बोलने के बाद फिर लोग बातें करने लगे और फिर शीशा ने अचानक से ही बोला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फिर वान बोली कि जो है तुमको इस बात अगर हाँ बोलने पे खुशी होगी क्या? तो उसने कहा हाँ। लेकिन फिर उसने देखा कि शीशा ने कि वान थोड़ी घबरा रही है, तो इसने उसको टाइम दिया, थोड़े दिन का टाइम दे दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी दादी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले चुकी थी, कही थी कि मुझे इस हॉस्पिटल में दम घुट रहा है, मुझे थोड़े दिन के लिए थोड़ा बाहर जाना है और मैं ऑपरेशन के टाइम वापस आ जाऊंगी। ये बोलने के बाद जब उस वान मान गई, फिर उसकी दादी ने मतलब धीरे से बैठ के फिर डॉक्टर से बात की और बोली कि जो है वान को मत बताना कि मैं ऑपरेशन अब नहीं करवाना चाहती हूँ। ये बोलने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि शीशा और वान जो है आपस में चैटिंग कर रहे होते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। यही फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी दादी जो है देखती हैं कि वो कहती हैं कि चाबी मुझे चाहिए घर की और मैं टेंपल जा रही हूँ प्रे करने के लिए। शीशा वान बोलती है कि मैं भी साथ में चलूँगी दादी। लेकिन वो दादी बोलती हैं कि नहीं, तुम्हारे डार्क सर्कल्स तो देखो, तुमको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बोलने के बाद वो फिर दादी जो है वान को देख रही होती हैं, कहती हैं कि देखो कितने पलक झपकते ही तुम कितनी बड़ी हो गई, कितनी समझदार हो गई। तब वान बोलती है कि दादी मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन दादी बोलती हैं जब मैं वापस आ जाऊँगी तब मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी। तो ये बोल के चली जाती हैं। तभी वान और शीशा ने वान को मैसेज किया होता है, बोलता है कि मुझे तुम कॉलेज में मतलब वहाँ पे आके मिलो। तो ये बोलने के बाद फिर लोग देखते हैं कि शीशा ने जो है वान के लिए कुछ अच्छा तैयार किया होता है और वान भी कुछ अच्छा तैयार कर रही होती है शीशा को देने के लिए। और शीशा वहाँ पे इंतज़ार ही कर रहा होता है। फिर वहाँ पे वान के पास एक मैसेज कॉल आता है, फिर वो जल्दी जाती है। वान शीशा इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन फिर लोग देखते हैं कि वान तो मुर्दा घर में होती है, क्योंकि उसकी दादी की डेथ हो चुकी होती है। वहाँ पे खूब ज़्यादा रो रही होती है फूट के। फिर शीशा उसके घर पे आ जाता है, मतलब उसका घर पर खुला होता है, तो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर देखता है वान वापस आ गई। लेकिन वान जो है वहाँ जाके अपने रूम में जाके बैठ जाती है और वो स्कार्फ पहन लेती है जो उसकी दादी ने बनाया होता है। वो बहुत इमोशनल पार्ट होता है और बोलती है कि ये स्कार्फ जो है दादी ने बनाया होता है। और उसको एक ताबीज़ भी मिलता है जिसमें वो वान के लिए प्रेयर होती है। तो उसको याद आता है कि दादी ने उसके लिए प्रेयर करने गई थी वो। तो शीशा सब समझ जाता है, उसको गले लगा देता है और बोलता है कि अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ में रहूँगा तुम्हारे, तुम चिंता मत करो। फिर शीशा ने वान का सर अपने कंधे पे रखवाया और वान वहाँ पे फूट के रोई। वान अपने आप को संभाली और शीशा के साथ मिलके सारी फ्यूनरल की तैयारी में लग गई और सारी चीज़ें ली जो उसकी दादी को पसंद थी, सब चीज़ें। तो यही थी गाइस एपिसोड 12 और 13 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। और आप सब लोग वीडियो देख लेते, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिए प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो गुड बाय तब तक के लिए।